हेलो फ्रेंड्स। आज हम वही हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। हमने बात करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम बात करने वाले हैं उसकी ज़रूरत की, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आजकल जो आज के टाइम पे जितनी भी कंट्रीज़ है, मेनली उन सबके पास क्या है, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ठीक है, देखो लाइन ध्यान से देखना है ये, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो डेमोक्रेटिक हो। इसका मतलब ये है, जैसे आप चाइना को जानते हैं। ठीक है, तो चाइना क्या है, चाइना में क्या है, वहाँ पे जैसे डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ का क्या है, वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, डेमोक्रेटिक हो। जैसे इंडिया है, इंडिया पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे हर चीज़ का लोगों को अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दे हैव टू पावर टू मैनेज अस। ठीक है, डेमोक्रेसी में आप जानते ही होंगे, सभी आप सब वोट देते हैं। ठीक है, तो वोट देते हैं वो किस लिए देते हैं, ताकि हम जो हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करें, हम चूज़ करें, ताकि वो पावर का इस्तेमाल करके हमको पूरी तरह से मैनेज करे, पूरे देश को चलाए। ठीक है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करें, और देश के लिए, कंट्री के लिए जो भी अच्छा हो सकता है वर्क वो करें। ठीक है, तो वो किस में होता है, सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, लोकतंत्र में होता है। ठीक, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लीडर्स को चूज़ करते हैं बाय वोटिंग। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, उनको चूज़ करते हैं, और चूज़ करने के बाद क्या करते हैं, उनको पावर देते हैं, ताकि वो देश के जो हित में, मतलब देश की हित में ही क्या करें, फैसले सुनाए। ठीक है, और एक देश को एक अच्छी तरह से वो चलाएं। ठीक, तो वो किस में होता है, डेमोक्रेसी के अंदर होता है। लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है कि जो ये लीडर है, जैसे मान लो कोई भी लीडर है, आपने देखा होगा, उस किसी के हाथ में अगर पावर आ जाती है तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। मिसयूज का करने का मतलब ये है, तो आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई लीडर बन गया या फिर कोई भी मिनिस्टर वगैरह बन गया, तो वो अपनी पावर का, ठीक है, मिसयूज भी कर सकता है गलत कामों में, ठीक है, करप्शन वगैरह में। तो उससे बचने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो हमें क्या कराता है, हमें बचाता है किससे, ऐसी चीज़ों से, कि अगर कोई भी लीडर अगर मिसयूज कर रहा है उसकी पावर का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होता है। ठीक है, उन प्रोविजन के आधार पर वो उसको मिसयूज नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसको पूरी तरह से उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ये मिसयूज करते हैं अपने जो जो भी पावर्स हैं, जो भी पावर्स इनको देते हैं लीडर्स को, अगर ये मिसयूज करते हैं इनका, ठीक है, तो मिसयूज करने पे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें प्रोविजंस होते हैं, इन प्रोविजंस के हिसाब से हमको वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन। ठीक है, हमारे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की बात करें तो हमें वो गारंटी देती है, उसमें लिखा हुआ है कि, ठीक है, उसमें आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, जिसमें राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या होता है, ये समानता का अधिकार, तो ये प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान है उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी है, कि सारे पर्सन क्या है, एक समान है, सबको एक समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई जो देश में फ़ायदे हैं वो मेजोरिटी वाले पर्सन उठाए, ठीक है, माइनॉरिटी वालों के लिए कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, उसके लिए हमारे संविधान में, ठीक है, अधिकार है समानता का। ठीक है, तो देखो, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि किसी भी पर्सन को हम, ठीक है, ना रिलीजन, ठीक है, मतलब धर्म, जाति, ठीक है, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहाँ जन्म हुआ है उसके आधार पर हम उसको, ठीक है,
नहीं बांट सकते, ठीक। तो ये क्या है, इक्वलिटी के साथ, ये राइट टू इक्वलिटी है कि इसमें ना जाति धर्म को सबको भूल गए, सारे जो देश के नागरिक हैं उन सबको समान अधिकार प्राप्त है, ठीक। कि अगर कोई जैसे मान लो कोई किसी धर्म का बच्चा है, वो सिर्फ वो अगर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और उससे छोटे धर्म का जो बच्चा है उसको पढ़ाई का हक नहीं है, तो ये क्या है, रॉन्ग है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक क्या है, एक क्राइम है, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से सारे पर्सन, चाहे उनकी कास्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो सबके सब क्या है, एक समान है, उनको सारे के सारे जो राइट्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। कि अगर कुछ काम जो अगर वही काम कोई अगर बड़ा पॉलिटिशियन या लीडर करता है, अगर कोई क्राइम करता है बड़ा पॉलिटिशियन या लीडर, तो उसके लिए भी वही सज़ा है जो एक नॉर्मल आम इंसान के लिए है, ठीक है। तो वो किस में है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर, ठीक। समटाइम वी माइट फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, ठीक है। कभी कभार क्या होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं बहुत जिसमें जो हमारे देश के प्रिंसिपल हैं उन पे बिलीव करना छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कभी कभार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, ठीक, कि जिसमें क्या देश के ऊपर अपन को संदेह होने लग जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर संदेह होने लग जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट स्पेशल, एक स्पेशल फीचर कौन सा है डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट के अंदर। तो वो क्या है, देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन्स को, ठीक है, ह्यूमन के राइट्स को। वन ऑफ द मेजर फीचर इज टू प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स सच एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजियन, ठीक है। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, ठीक है, मतलब धर्म का अधिकार कि वो कोई से भी धर्म को अपना सकता है, वो कुछ है ना, ठीक है। वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन एंड प्रोवाइडेड विद सम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 हुआ करते थे, जो अभी लेटेस्ट में एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, ठीक, उस फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनको वो हमें प्रोवाइड करते हैं विच आर नॉट बी वायलेटेड, जो कभी भी वायलेटेड नहीं हो सकते, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे कैसा भी अमेंडमेंट करो आप, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एक मेजर फीचर है डेमोक्रेटिक फॉर्म का, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जो हमें राइट्स दिए गए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक, वो सारे के सारे क्या है, एक स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प द सेफ गार्ड द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। संविधान समानता की रक्षा कैसे करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प कैसे करता है किसकी, इसको बचाता कैसे है, इक्वलिटी को, कि अगर कोई भी इंसान आगे या फिर कोई भी लीडर इसको कैसे समाप्त नहीं कर पाता, किसी का भी शोषण हो रहा है, ठीक है। तो संविधान हमें कैसे बचाता है, ठीक है, इक्वलिटी से, इक्वलिटी को कैसे बचाता है, इसका आंसर देखो क्या होगा, व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक द रेमेडी थ्रू द कोर्ट्स। अगर कोई भी हमारे अधिकार छीनता है, ठीक है, हमारे अधिकार कोई भी छीनता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टली कोर्ट से जा सकते हैं उसकी रेमेडी के लिए, ठीक है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। इफ इट्स फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स अगर उनको वायलेटेड किया गया है, ठीक, उनको हार्म किया गया है, वो छीने गए अधिकार हमसे, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का सबसे हाई लेवल कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है, स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ भी आप इजीली वहाँ जा सकते हो आपके राइट्स के लिए, ठीक है। इस जो ये वाला एक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको द हार्ट एंड द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। मतलब पूरी की तरह से ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की एक तरह से आत्मा है, ठीक है, ऐसे बोला गया है किसको, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज।
इसके थ्रू हम हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसको बचा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप, अगर आप वायलेटेड हुए हो या फिर आपका अधिकार छीना गया या छुपाई गई है आपसे कोई चीज़ें, तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई से भी हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हो उसके खिलाफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन कीप अ चेक ऑन पॉलिटिकल लीडर्स? ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, तो देखें आंसर क्या है इसका। द गवर्नमेंट चेक्स द मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स बाय द मनी चेकिंग बिफोर द लीडरशिप एंड आफ्टर द लीडरशिप। द बैंक बैलेंस इज चेक्ड थ्रू दैट इट कैन बी सीन दैट दे हैव एक्स्ट्रा मनी और नॉट। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करती है, अगर जो गवर्नमेंट होती है वो बाय मनी चेकिंग, ठीक है, उनकी जो पैसा होता है, उनका बैंक बैलेंस होता है, उसको चेक करती है कि लीडरशिप के टाइम पे उनका बैंक बैलेंस कितना था और लीडरशिप से पहले उनका बैंक बैलेंस कितना है। अगर उनको ज़्यादा मनी दिखता है, ठीक है, तो वो करप्शन के आते हैं, उनकी पूछताछ होती है पूरी तरह से। ठीक, जो ईडी डिपार्टमेंट होता है वो इसकी जांच करता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मनी चेकिंग, मतलब बैंक बैलेंस को चेक करके वो उनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि कितना मनी उन्होंने यूज़ किया, कितना वो एक्स्ट्रा मनी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इज़ इट नेसेसरी फॉर ऑल कंट्रीज टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट? ठीक है, क्या ये ज़रूरी है कि सारी कंट्री में क्या हो, डेमोक्रेसी हो? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ऑल द कंट्रीज डेट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी हो। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में क्या है, जो डेमोक्रेसी है, और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, डेमोक्रेटिक है। सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, सबको अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना में क्या है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कैन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा हो भी सकता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे मैंने बताया अभी आपको चाइना, कि चाइना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन वहाँ पे भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ऑल द डेमोक्रेसीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है। मतलब जो भी डेमोक्रेसी कंट्री होगी, जहाँ पे डेमोक्रेसी लागू होगी वहाँ पे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्री में क्या हो, डेमोक्रेसी हो। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो उनका, डेमोक्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हमने इंडिया के एग्जांपल लिया, तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, डेमोक्रेटिक है। और अगर चाइना की बात करें अपन, तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक,